हेलो दोस्तों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट, और उस सॉलिड स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल। यानी किसी क्रिस्टल में हमें क्या करना है, उस क्रिस्टल की डेंसिटी अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फार्मूला देखेंगे और उसी बेस पे एक न्यूमेरिकल देखेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूले की बात करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल, यानी किसी भी यूनिट सेल की अगर हमें डेंसिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए फार्मूला होता है हमारा Z इंटू कैपिटल M अपॉन N, चाहे तो इसको Na कर सकते हो, ठीक है, ये अवोगाद्रो नंबर होता है, इंटू A क्यूब, और इसकी जो यूनिट होती है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो यहाँ पर अगर हम टर्म को डिफाइन कर लेते हैं तो हमारा पहला टर्म अगर बात कर लेते हैं M, तो M हमारा क्या होता है, M हमेशा हमारा एटॉमिक मास होता है, ठीक है। आगे अगर हम A की बात कर लेते हैं तो A हमारी क्या होती है, ईडेज लेंथ होती है, ठीक है। ईडेज लेंथ हमेशा हमारी किस में रहती है, सेंटीमीटर में रहती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, चाहे आप यहाँ पर लिख ले कि ये सेंटीमीटर में रहेगी। Z क्या होगा, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। Z हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ एटम होगा जो हमारे यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा। उसके बाद में यहाँ पर Na यानी N की बात कर लेते हैं तो ये अवोगाद्रोस नंबर होगा जो हमारा, जिसकी वैल्यू होती है 6.023। मोस्टली आप यहाँ तक वैल्यू रखें हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23। आगे बात कर लेते हैं नंबर ऑफ एटम, यानी जो नंबर ऑफ एटम जो हम Z की बात करते हैं फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। अगर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारी Z यानी नंबर ऑफ एटम्स 1 होगा। अगर हम यहाँ पर BCC की बात करते हैं यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो हमारा एटॉमिक नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स कितना आएगा, Z आएगा यहाँ पर 2। और अगर नंबर ऑफ एटम Z की बात कर लेते हैं फॉर द फेस सेंटर्ड यूनिट की, यानी FCC, ठीक है, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये टर्म आई थिंक सबको समझ में आए होंगे। अब इसी बेस पे हम पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल दिया गया है, क्रोमियम हैज मोनो एटॉमिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कैसा है, बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर दिया गया है, यानी BCC की बात की गई है। तो जब BCC की बात की गई तो यहाँ पर देख लीजिएगा वैल्यू हम नोट कर लेंगे। Z बराबर क्या हो जाएगा, Z बराबर हो जाएगा 2। यहाँ तक समझ में आया होगा सभी को। इट्स ईडेज लेंथ इज 300 पिकोमीटर। अब देखो ईडेज लेंथ किसे बोलते हैं, तो A हमारा क्या होता है, ईडेज लेंथ होता है। तो A बराबर कितना दिया गया है, A इज इक्वल टू दिया गया है 300 पिकोमीटर। अब देखो यहाँ पर पिकोमीटर हटाएंगे क्योंकि ईडेज लेंथ हमारी किस में होती है, सेंटीमीटर में होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा A इज इक्वल टू 300 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से पिकोमीटर हटा रहे हैं, ठीक है। अब देख लीजिएगा, अब यहाँ पर अगर हम मास की बात कर लेते हैं तो कैपिटल M हमारा दिया है, हमें क्या गिवन है, 52 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। हम फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पर ईडेज लेंथ यानी डेंसिटी फाइंड करना है। तो हम फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ये Z इंटू कैपिटल M अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, Na मतलब अवोगाद्रो नंबर, और इंटू हो जाएगा A क्यूब। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। अब अगर आपको अवोगाद्रो नंबर की बात कर लेते हैं Na की, तो ये होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये सारी हमने वैल्यू नोट कर ली। अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल में पुटअप करेंगे। तो आइए पुटअप करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, Z कितना गिवन है हमें 2, M कितना है हमारा 52 दिया है, ठीक है, Na 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब देखिएगा यहाँ पर A की वैल्यू कितनी रखेंगे, 300 इंटू 10 की पावर -10 रखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्यूब है तो इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, 300 इंटू 300 इंटू 300 और इंटू 3 बार रखेंगे, यानी 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर -10। यहाँ तक सबको समझ में आएगा। तो देखो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4
5 टू जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, अपॉन में 6.02 ये हो गया। ठीक, अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 की पावर 23 इंटू, अब देखो 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 4 2 6, 6 हो गए, यानी इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 6। आगे देखो, अब देखो ये माइनस की पावर ऐड करो तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 30 हो जाएगा। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अब हम पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये डेंसिटी रो इक्वल टू 104 अपॉन 6.02 इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27, यहाँ पर 27 हो गया। अब देखो प्लस का 23 है और ये कितना है 6, और कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, और 29 हो जाएगा यहाँ पर। चलो अच्छा ये प्लस प्लस वाले ऐड कर लेते हैं, तो 10 की पावर 29 इंटू 10 की पावर माइनस 30। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू 104 अपॉन 6.02 इंटू 27 इंटू, अब देखिएगा यहाँ पर ये 29 है, यानी माइनस की 1 पावर बचेगी, 10 की पावर -1 ये बचा। अब देखो यहाँ से इसको हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर चले गए। ठीक, 10 की पावर को भी आगे हम सॉल्व करेंगे, तो देखो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर प्लस की 1 हो जाएगी, मतलब 10 ही हो जाएगा। तो रो इज इक्वल टू 104 इंटू 100, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये 10 ही हो जाएगा, 10 की पावर 1 यानी 10 ही हो जाएगा हमारा। और नीचे क्या बच जाएगा 6.602 इंटू 27 हो गया। अब देखो आगे इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होगा, इसको हम 2 से कट करेंगे तो ये 5 और ये कितना आ जाएगा 2, 52, और इधर हम 2 से कट करेंगे तो 301 आएगा। यहाँ तक सबको समझ में आएगा। अब देखिएगा आगे, क्या ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, रो इज इक्वल टू 52 इंटू 1000 अपॉन 301 इंटू 27, यहाँ तक आ गया। अब देखो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, रो इज इक्वल टू, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो 6.39 और भी कुछ आएगा ग्राम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई आप लोग कर लीजिएगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमारे नीट में भी पूछे जाने वाले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।